बाबा बस बस, नहीं 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 नहीं, आप लोग बुजुर्ग लोग बाबा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, बस हाँ है, हम परिक्रमावासी बस। अरे ठीक है मर, नहीं नहीं नहीं। आप भी तो भक्त हो, किनारे पे हो, आप भी भक्त हो भगवान किनारे पे हो। ठीक, अरे बाबा क्यों क्यों सारी परिक्रमा मेरी विफल करने पे लगे हैं। नर्मदे। नर्मदे हर। दोस्तों अभी जिस आश्रम में रुके थे उन्हें बाबा रामपुरी आश्रम कहते हैं और एकदम एकांत स्थान पे है दोस्तों, ढिंढोरी जिला के एकदम एकांत स्थान पे है। तो सबसे पहले आइए आप लोगों को बाबा जी का दर्शन कराते हैं, फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। दोस्तों हार दोस्तों, आज रात का बसेरा यहाँ पर जब से मैं परिक्रमा कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जगह पे यहाँ पर दोस्तों एक पवित्र स्थान पे रुका। ये प्रभु जी की कृपा से, प्रभु जी आपको सत सत नमन है। अच्छा प्रभु जी, कितना वर्ष से पुरानी कुटिया है? जने तो 25 चल रहे। अच्छा, हमने 25 साल इधर बैठे हुआ। हाँ, मैया का कृपा से मैया ने बैठा रहा है, भोलेनाथ का कृपा से बैठी है। हाँ। हर हर महादेव, जय हो जय हो जय हो। प्रभु जी अभी लगाने वाले हैं दोस्तों, और उधर बगल आप लोग देख सकते हैं कि मैया जी हैं, ये है। तो यहाँ पर अभी एक आश्रम बनने ही वाला है दोस्तों, अभी बन ही रहा है। ये आश्रम का नाम अभी मैं लिख दूंगा। वो अभी वो लोग दोस्तों वो मार रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, चीलम। ये है माँ नर्मदा सेवा आश्रम, ये अभी बनने वाला है, मतलब जैसे इसकी लिपाई पोताई सब कुछ हो रही है। तो यहाँ पर भी परिक्रमावासी रुकेंगे। इस वाले रोड से परिक्रमावासी नाम मात्र के आते हैं, क्यों? क्योंकि मैया के किनारा से ज़्यादातर लोग कम आते हैं। ऐसे सड़क वाला मार्ग है, ये वाला सड़क नहीं जो आप लोग आगे देख रहे हैं, नहीं, इसके आगे भी उस पार जो पहाड़ है, पहाड़ के उस पार भी एक सड़क है जो सीधे एकदम जाती है, सीधे यहाँ से 65 किलोमीटर तक मालेगांव तक जाती है दोस्तों। तो मालेगांव तक लोग ज़्यादातर सीधे चले जाते हैं, ऐसे मैया किनारा आते ही नहीं हैं। यहाँ पर शाम को थोड़ा सा कह लीजिए मेला वगैरह ये सब लगते हैं, शाम को थोड़ा सा बाजार टाइप का ये है। और देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत ये स्थान है। ये जब से मैं परिक्रमा कर रहा हूँ सबसे खूबसूरत स्थान और सबसे पवित्र अगर किसी कुटिया में रुका हूँ तो ये है। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, यहीं पर रात भर हम लोग बिताए हुए थे, ये था। और यहाँ से मैया जी ज़रा दिखती हैं, आइए ज़रा मैया जी का आप लोगों को दर्शन कराते हैं, फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये देखिए अभी मैया का कह लीजिए दोस्तों शिशु अवस्था है, क्योंकि अभी हम लोग ढिंढोरी ज़िला में हैं। तो ढिंढोरी ज़िला में अभी भी मैया का यहाँ से 30 किलोमीटर है, अमरकंटक से 30 किलोमीटर हम लोग इधर आए हुए हैं। तो वो है मैया का शिशु अवस्था ही अभी प्रारंभ है। इसके कुछ किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा मैया का वो कह लीजिए बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाएगा। अरे मैया का कृपा है, आपका भी कृपा है, और 4 संत आए हम। बिल्कुल आएंगे प्रभु जी, बिल्कुल। नर्मदे है। आइए प्रभु जी, आइए महाराज जी, आइए दोस्तों अब आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। वहीं से ऐसे सीताफल का झाड़ होगा, वहीं से निकल जाना। अच्छा, मैया के किनारे किनारे से? मैया के किनारे नहीं, बस्ती जाओ, बस्ती से जाकर फिर मैया किनारे। अच्छा अच्छा, अपन जहाँ चलने में कुछ दिक्कत है। हाँ अच्छा, नर्मदे बाबा, नर्मदे। हाँ। ये देख रहे हैं आसपास कोई इंसान आपको दिख रहा है दोस्तों? वो महाराज जी के अलावा, वो बाबा जी के अलावा, बाबा जी का कुटिया अंदर थोड़ा सी जहाँ झंडा लगा है दोस्तों, आसपास में ज़रा आप लोग देखिए, कोई एक इंसान आपको दिख रहा है? कोई भी नहीं, केवल हम 2 प्राणी यहाँ पर हैं, प्रभु जी मैं भी। और देखिए कोई नहीं है दोस्तों, और यहीं पर रात हम लोग गुजारे थे। ये मेरी परिक्रमा का आज 2 से ढाई महीना हो गया दोस्तों, सबसे मतलब सुकूनदायक स्थान पे रात में हम लोग यहाँ पर गुजारे थे। ये है, ये पहाड़ों में ऐसा ही एकांत एकदम शांतमय इलाका तो चाहिए अपने को दोस्तों। और केवल चिड़ियों का चहचहाट ये सब देख सुन के ना बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों।
अब धीरे धीरे दोस्तों गर्मी आने का आभास हो गया है, क्योंकि इतने सुबह अभी 7:30 बज रहे हैं और 7:30 में यहाँ पर देखिए इतना धूप निकल आया है। तो अब धीरे धीरे गर्मी का आभास होना शुरू हो चुका है। एक बार के लिए दोस्तों भय लगा था मुझे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए रात में, क्योंकि दोस्तों एकदम एकांत है और इंसान ही है दोस्तों, और इंसान में कब वो वाली भावना आ जाती है इसका कोई पता नहीं है। तो फिर एक बार रात को भय लगा था, फिर लगा कि जो होगा देखा जाएगा, फिर सो ही गया। और ऐसा सोया दोस्तों, मतलब सबसे सुकून वाली नींद आज रात को सोया ये था। और सुबह उठा तो सब कुछ एकदम बहुत खूबसूरत देख। मैं कुछ टाइम दोस्तों वहाँ पहाड़ पे गया था, तो बैठ के बस ऐसे बैठ के देख रहा था, बैठा था कुछ टाइम, ये था। 1 किलोमीटर चलने के बाद देख रहे हैं वहाँ पर देखिए एक और मंदिर है, ये है। ऐसे दूर दराज पे ऐसे एक छोटे छोटे कोई मंदिर बन ही जाते हैं, फिर कोई आता है तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा बनवा देते हैं, तो ऐसे बन जाता है। क्या होगा, ये लोकल लोगों का दोस्तों, जैसे भगवान ज़्यादातर पहाड़ों में आप पाएंगे, हर स्थान के हर जगह के अपने एक लोकल भगवान होते हैं दोस्तों। जैसे सब प्रभु श्री राम जी, भोलेनाथ जी, सबको मानते हैं, ये सबको मानते हैं। बशर्ते क्या होता है, जैसे कि लोकल भगवान भी होते हैं, और हमारे जैसे हम लोगों के भी एक लोकल भगवान है, ऐसे सबके अपने अपने एक लोकल भगवान होते हैं। पूजा पाठ जब या विवाह शादी जब कुछ भी होता है ना, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, पूजा होने के बाद जब सारे और भगवान की पूजा होती है, ऐसे होता है। इतने समय चलने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा देखिए अब गांव आया है। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में एक बस्ती आई हुई है, और इन्हीं बस्ती में से ऐसे हल्के दोस्तों उस पार होना है। तो आइए आप लोगों को गांव भी दिखाएंगे, कैसा गांव के लोग, पहाड़ के लोग रहते हैं। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का अधिकांश इलाका दोस्तों वो क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में। हम मध्य प्रदेश को ज़्यादातर भोपाल, इंदौर, जो सबसे क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसे जानते हैं, लेकिन बाकी एरिया को बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरह जीवन जो है व्यतीत करते हैं। जैसे ये है, यहाँ लगभग कोई आता होगा, कोई बड़ा स्टार ये सब आते होंगे। ज़्यादातर आईफा अवार्ड या कुछ भी अवार्ड जो होता है ना, वो इंदौर में होता है। जो नर्मदे है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखेंगे तो लाइट की व्यवस्था है दोस्तों, देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था है। दूसरे ये है कि जो भी है सड़क भी है, तो है अच्छा खासा मतलब स्थान है दोस्तों। चीज़ें थोड़ी सी है कि पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, नर्मदे है, पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, तो थोड़ा सा चीज़ें इधर हो सकती है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। देख रहे हैं आगे जो स्थान आएगा दोस्तों, वो है बालक दास त्यागी जी महाराज जी का। आप लोग उनका नाम ज़रूर सुने होंगे, तो उन्हीं के आगे आश्रम है, वहीं हम लोग चल रहे हैं। देखिए त्यागी घाट नाम से प्रसिद्ध भी हो गया उन्हें, और पानी के रूप में ऐसे हैंडपम्प है। ये वाला चलिए महाराज जी, मेरे ख्याल में ये वाला एक बार पूछ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, नर्मदे हर। यहाँ से गांव का जो सीमा रेखा होती है वो ख़त्म होती है, और फिर से शुरुआत होता है ये किनारा मैया का। देख रहे हैं, खेती के रूप में यहाँ फिर भी ठीक रहता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं खेती के रूप में ये है, क्या बोलते हैं इसको, वटाना मटर है ये, तो फिर भी ठीक ही है। ये है ज़्यादातर यहाँ पर धान और गेहूँ ये उगाए जाते हैं इस वाले एरिया में, क्योंकि मैया का किनारा है तो पानी ज़्यादा कमी नहीं होती। हाँ ये है, और भी चीज़ें लगती हैं दोस्तों, तो वो सब नहीं हो पाता है पैसों का भाव कारण। इसीलिए यहाँ की फसल ज़रा आप देखेंगे ना,
तो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की गुजरात में होती है या अन्य एरिया में दोस्तों लोग उगाते हैं। जय हो जय हो। ये देख रहे हैं दोस्तों, आ गए हम मैया के किनारे। अब यहाँ से ऐसे होके चलेंगे। महाराज जी कुछ याद है उस पार वाले को? ऐसे एकदम वहाँ से होके गए थे महाराज जी, किनारे किनारे होके। ये देखिए दोस्तों, उस वाले किनारे। हाँ हाँ है, तो वीडियो में है ना महाराज जी, वो उसमें है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैसे बांधा गया है मैया को, बांध के उस पार ऐसे बांधा गया, थोड़ा सा खोला गया। क्यों? क्योंकि ये मछली वाले ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे कि उसी में जाला फंसा देते हैं। जो थोड़ा सा खोले हैं उसी में जाला फंसा देते हैं और मछली आके उसमें फंस जाती हैं। ये होता है कि, और ये इंसानों वाले लाइफ में भी ऐसा होता है दोस्तों, कि कोई आती है और इसे जाला फेंक देती है और इंसान फंस जाता है उसमें। सॉरी दोस्तों। तो ये है, वो टूट गया है महाराज जी, वो टूट गया है नीचे वाला। हाँ तो अभी इसका बनाएंगे। यहाँ जल जरा देखिए मैया का, कितना साफ पानी है दोस्तों, एकदम साफ जल है। इसे हम आसानी से पी सकते हैं। देखिए पी रहे हैं इसको, एकदम साफ पानी है दोस्तों। ये है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई इंसान आता नहीं है, कोई काम नहीं है। ज़्यादातर मछुआरे आते हैं, एक बार लगा के चले जाते हो, तो ज़्यादा यहाँ पर जैसे लोगों का आवागमन नहीं है। इस कारण आप देखेंगे कि यहाँ का जल कितना साफ है, एकदम साफ जल है दोस्तों। आप इसे आसानी से ग्रहण कर, लोग यहीं से पीते हैं, आसपास का आदिवासी लोग यहीं से जल पीते हैं। कोई अन्य जगह थोड़ी जाता है या खोदता थोड़ी है पानी, यहीं से पीता है वो। ये है, तो अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं दोस्तों। ये मुझे अभी भी याद है दोस्तों, उसी ऐसे किनारे किनारे हम लोग ऐसे गए थे। वो किनारा देख रहे हैं ऐसे, क्यों? उसी किनारे से मैं मूड बना लिया था कि मैं चलूँगा तो मैया किनारे से। तो फिर प्रभु जी मिल गए, ये प्रभु जी मिल गए और साथ में 2 लोग और हैं जो आगे मिलेंगे, तो वो मिल गए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे मैया का किनारे किनारे ही चलेंगे। वो है, अब सोचिए उस पार से इस पार आने में मुझे 1 महीना लग गया दोस्तों, 1 महीना लग गया। अब एक परिक्रमा की कीमत क्या होगी आप इसे ही समझिए, कि मतलब अगर चाहें तो इसे ऐसे चलकर 5 मिनट में पार किया जा सकता है, 5 मिनट में दोस्तों। लेकिन एक परिक्रमा की अपनी एक गरिमा होती है दोस्तों, और उस गरिमा के चलते मुझे उस पार से इस पार आने में 1 महीना लग गया। ये है। मैया की जरा कलकलाहट आप लोग 1 मिनट के लिए जरा सुनिए दोस्तों। मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, आप लोग सुनिए कितना खूबसूरत है ये। पहले के ऋषि महात्मा दोस्तों ऐसा ही था, वो कहीं से अंदर से पानी थोड़ी पीते थे, वो ऐसे ही पीते थे, मैया के जल से ही पीते थे। और मैया जैसे यहाँ पर इतनी साफ़ है ना, एकदम इतना क्लीन वाटर है, वैसे हर जगह होती थी मैया। क्योंकि पहले के लोग इतना जैसे गंदगी नहीं करते थे दोस्तों, ऋषि महात्मा लोग यहीं से ही पानी पीते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई धीरे धीरे कि लोग आते गए यहाँ पर भी। नहीं तो इतने एकांत में कोई थोड़ी आता है। लेकिन अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से धीरे धीरे लोग, ये वहाँ पर भी एक घर बन गया है, तो ऐसे घर बनते बनते लोग रहने लग जाते हैं। और जहाँ इंसान रहता है वहाँ गंदगी होना ही होना है। ये है, नहीं तो पहले के ऋषि महात्मा इसी में ऐसे हल्के अपने शिष्यों के साथ स्नान करते थे और पानी जल पीते थे, ये सब होता था दोस्तों। इनके जस्ट ही आगे आएंगे बालक दास त्यागी जी के महाराज जी का आश्रम है। वहाँ पर कुछ टाइम दोस्तों विश्राम किया जाएगा, फिर आगे की तरफ प्रस्थान होगा। ये है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे बालक दास त्यागी जी महाराज जी का, वो है, वो वही है।
वो बालक दास महाराज जी बहुत बचपन से आए थे क्या वो? उताई को जन्म है। हाँ, तभी तो बालक दास नाम पड़ा। लेकिन अभी मैप में मैंने देखा उनका फोटो आया, तो उनका फोटो तो काफी जैसे बहुत बुजुर्ग हैं वो बालक दास जी। बचपन से यहीं पर तपस्या किए हैं ना। हाँ, कई लोग महाराज जी एकदम पूरा जीवन यहीं पर उनका व्यतीत हो जाता है मैया किनारे। उनको जन्म है। हाँ हाँ हाँ। मैया के किनारे दोस्तों कई महात्मा लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है ये। क्या गांव के गांव में साधु बन कभी नहीं रहते हैं। हाँ, मानता नहीं रहते। अच्छा, दूर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो है। सब जानते हैं ना कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। ये है, और दूर के लोग तो केवल अच्छाई जानेंगे। हाँ। और यहाँ से जरा आप लोग दोस्तों देखिए कि मैया का थोड़ा सा कहिए कि छिछिल अवस्था यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। ये है, ये देख रहे हैं, अभी ऐसी अवस्था है कि दोस्तों जैसे कि हम इनको ऐसे पार कर सकते हैं, लेकिन अब वो समय धीरे धीरे आएगा जहाँ कि लगेगा कि नहीं, अभी धीरे धीरे मैया मतलब जैसे कि उनका बड़ा रूप आता हुआ आपको नज़र आएगा, ये वाला रहेगा। यहाँ के पत्थर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो काफ़ी नुकीले नुकीले आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर पत्थर टूट के आते हैं, ऊपर टूट के गिरे होते हैं, ये रहता है। तो ये बड़े नुकीले होते हैं गिर गिर के, ऐसा रहता है। लेकिन देखिए ऐसे किनारे किनारे होके ऐसे आगे की तरफ प्रस्थान करने हैं। एक खुशी की बात दिखाऊं दोस्तों आप लोगों को, वो देखिए वहाँ पर देखिए उस बगल से सभी परिक्रमावासी एक वहाँ पर जा रहे हैं, 2-3 लोग हैं, वो देखिए लोग उधर बल जा रहे हैं। नर्मदे और वो देखिए दोस्तों, अब इन्हें उस पार से इस पार आने में दोस्तों तकरीबन कह लीजिए 1 महीना का फासला लगेगा। देख रहे हैं, 1 महीने का दोस्तों इनको फासला लगेगा उस पार से इस पार आने में। ये है, वैसे चल के आए तो ऐसे 5 मिनट में पार कर सकते हैं, लेकिन नहीं ना, ये अभी जाएंगे अमरकंटक, वहाँ जल प्रवाह करेंगे, फिर वहाँ से ऐसे वापस आएंगे, ये होगा दोस्तों। देख रहे हैं ऐसा है। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि कई लोगों को ऐसे सड़क पसंद नहीं होता है, उन्हें मैया का किनारा ही पसंद होता है, तो ऐसे वो लोग आते हैं। देख रहे हैं, एक वहाँ पर है और 2 लोग पीछे हैं, वहाँ पे है। ये दोस्तों मैया का किनारा कई लोगों को बहुत पसंद होता है, और जिनमें से एक मैं भी हूँ। सड़क दोस्तों क्या है, सड़क से डायरेक्ट लोग चल जाते हैं क्या, लेकिन किनारा, प्रभु जी मैया का किनारा ज़्यादा पसंद है या सड़क? मैया का किनारा ज़्यादा पसंद है या सड़क? हाँ नर्मदे यार, हाँ प्रभु जी, नर्मदे यार, नर्मदे। देख रहे हैं दोस्तों, वो बोले कि मैया का किनारा ज़्यादा पसंद है। और इधर का जरा रोड का किनारा देख लीजिए, ऐसे है। यही तो लोग देख के बस डर जाते हैं दोस्तों, यही कि इधर ऊंच खाल है, ऐसे है, नीचे गिर जाएंगे, ये होगा, बस इसी से लोग डर जाते हैं। ज़्यादातर लोग सड़क चले जाते हैं, लेकिन मैया का किनारा में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। अरे बहुत करेंगे, थोड़ा सा गिर जाएंगे और क्या, मतलब मरेंगे तो नहीं, ये कंफर्म है। मैया के किनारे दोस्तों जो बहुत बड़ी गलती किया रहता है वही मरता है, लेकिन ना के बराबर होता है को मरेगा, तो मरेंगे तो नहीं ना, बस इतनी बात की श्योरिटी है दोस्तों। मैया नर्मदा मैया में इतनी बात की श्योरिटी है कि आप परिक्रमा के दौरान मरोगे नहीं, ये है। तो बस, तो आओ न किनारे। और सामने अब आ गया बालक दास त्यागी जी महाराज जी का आश्रम, आइए वहीं चलते हैं। देख रहे हैं वहाँ पर मतलब वही आश्रम है, और वहाँ पर पब्लिक ज़रूर रहती है। अब इस कारण ज़रा यहाँ का किनारा का हालत देखिए आप लोग, ये है। जहाँ जहाँ इंसानों का हस्तक्षेप रहा है दोस्तों, वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषित हुई हैं तो मैया हुई हैं। देख रहे हैं, ये है,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसानों का हस्तक्षेप, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो आश्रम में, तो यहाँ पर आते ही आते हैं। उनके आने से देखिए फूल माला इसी में फेंक देते हैं, मतलब उनको लगता है मैया प्रसन्न हो जाएगी। अरे बेवकूफ़, मैया को बस दर्शन कर ले, उसी में मैया प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें ये सब फूल माला दुनिया भर का ये सब डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, बल्कि और तू कचरा ही कर रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, मना किए तो मैं नहीं बनाया। आइए अब आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि नर्मदा मैया का, और इधर जो आ रही है खरमर नदी है। खरमर, नर्मदा और खरमर नदी का संगम स्थल इसे दोस्तों बोलते हैं। ये वाले स्थान को देख रहे हैं, ये जो आ रही है इसे खरमर नदी बोलते हैं ये। और ये है मैया जी हैं, नर्मदा मैया जी। हालांकि दोनों का पानी जल स्तर बहुत कम है, लेकिन है तो है। ये है, बहुत अच्छा स्थान होता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ टाइम बैठने के लिए बहुत अच्छा स्थान है महाराज जी। बाबा बस बस, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप लोग बुजुर्ग लोग बाबा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, बस हाय है, हम परिक्रमावासी बस। अरे ठीक है मर, नहीं नहीं नहीं, आप भी तो भक्त हो, किनारे पे हो, आप भी भक्त हो, भगवान किनारे पे हो। ठीक। अरे बाबा क्यों क्यों सारी परिक्रमा मेरी विफल करने पे लगे हैं। आपकी जय जयकार है, जय जयकार है, माँ की कृपा से। हाँ थोड़ा बैठा जाए। जय जय कृपा है। जय। पी लेते हो बाबू? पी लेते हो ना, पी लो। नर्मदेर बाबा, नर्मदे।